Today, in the subject of the project management, we will discuss about the Unit 2 syllabus of the project selection, strategic management, and the project selection. This chapter includes selection process of the project, business goals, selection criteria, objective metrics, achievable, project selection and criteria, selection methods, implementing the chosen method, nature of the project selection models, types of the project selection models, new non-numeric models, numeric models, analysis under certainty assumptions. These topics will be discussed today in the case of the project selection and the strategic management chapter. A project is a allocation of capital and human resources to achieve time-specific objectives. A project is a allocation of the capital and the human resources. Capital को allocate करते हैं, human resource को allocate करते हैं to achieve the time-specific objective. किसी टाइम के अंदर करना है, किसी टाइम के अंदर करने के लिए, टाइम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को एलोकेट करते हैं, कैपिटल को एलोकेट करते हैं, वो उसको करने के लिए उसी को प्रोजेक्ट कहते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसीजर एंड टेक्निक यूज्ड टू अचीव प्रोजेक्ट एक्टिविटी. प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को करने के लिए जो प्रोसीजर लगाए जाते हैं, जो टेक्निक लगाए जाते हैं, उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं. जो टेक्निक लगाए जाते हैं, जो प्रोसेस लगाए जाते हैं, उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं. विच इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड शेड्यूलिंग टास्क टू सिस्टमेटिकली इफेक्ट रैपिड चेंज. जो कि इंक्लूड करता है आइडेंटिफाई द डिफरेंट रैपिड चेंजिंग टास्क. किसको पहले करना है, किस टास्क को, वो उसको प्रायोरिटाइज कीजिए. विच टास्क विल बी डन फर्स्ट. देन शेड्यूलिंग द टास्क. टास्क का शेड्यूलिंग कीजिए, टाइम स्केल पे उसको शेड्यूल कीजिए. कौन सा यूनिट पढ़ा रहे हो मनोज सर? ये सेकंड यूनिट है. मैं शुरू में बता तो दिया, सेकंड यूनिट है प्रोजेक्ट सिलेक्शन. ठीक सर. हाँ, मैं सिलेबस तो पहले ही आपको बता देता हूँ पहले. तो ये प्रोजेक्ट सिलेक्शन का आपको टॉपिक है, विच इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड शेड्यूलिंग टास्क टू सिस्टमेटिकली अफेक्ट रैपिड चेंज. Many companies are managing organizations by project, using projects as a way to achieve business goals and strategic plans. है ना? तो selection of the project, selection process of a project. An organization might have the dozens of the prospective projects varying for limited resources. कई दर्जन प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिसके की लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, है ना? तो सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो यहां पर यही आपको दिया हुआ है. पहला तो आप बिजनेस गोल को पकड़िए. दिस रिक्वायर्स ए सिलेक्शन प्रोसेस दैट मैक्सिमाइजेस द एफिशिएंसी ऑफ द स्केर्स बिजनेस रिसोर्सेस. व्हेन सेलेक्टिंग between prospective projects, assess how each project ties to organization's goal and objective. कोई प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस का गोल को, ऑब्जेक्टिव को कैसे फुलफिल करता है ना? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को, ऑर्गेनाइजेशंस के मिशन को कोई प्रोजेक्ट कैसे आपको स्पेसिफाई करता है, कैसे फुलफिल करता है. विच मैक्सिमाइजेस द एफिशिएंसी ऑफ सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट्स. बेस सिलेक्शन ऑन द वैल्यू ईच प्रोजेक्ट लैंड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लान्स. रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन विजन स्टेटमेंट. ऑर्गेनाइजेशन का विजन स्टेटमेंट क्या है उसको रिव्यू करना पड़ेगा. मिशन स्टेटमेंट क्या है उसको रिव्यू करना पड़ेगा. बिजनेस गोल्स क्या है अगेंस्ट द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव. जो प्रोजेक्ट करना चाह रहा है उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का गोल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग तो आप करेंगे. कैसे करेंगे?
तो ये बिजनेस गोल को पहले आइडेंटिफाई कीजिए, बिजनेस गोल जो है क्या है, उसकी अकॉर्डिंग जो है प्रोजेक्ट का सिलेक्शन होगा। दूसरा है सिलेक्शन क्राइटेरिया। द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स और ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ चूजिंग विच टू इम्प्लीमेंट might include a number of the factors when selecting among competing project alternatives. Additional project factors that might be reviewed and compared include cost, benefit and risk. जो आपके डिफरेंट फैक्टर्स हैं अल्टरनेटिव, उसमें आप करेंगे तो वो जो आपको इंक्लूड करेगा, व्हाट आर द कॉस्ट आर देयर, व्हाट आर बेनिफिट्स आर देयर, व्हाट आर द रिस्क आर देयर, while the exact parameter of these factors might not be known with certainty, estimates can be compared to evaluate effectiveness, है ना। Objective matrix. Top management aid develop a matrix of the objective for the projects that are explicitly based on the organization's business goal and strategy. Example of objectives include improving the corporate brand with customers, expansion into the new market, and growth of the market share for a particular product or service, to name a new. This is the objective. Achievable. A project should be assessed for realism, capability and cost. कैपेबिलिटी एंड द कॉस्ट। अचीवेबल क्या उसका रियलिटी, क्या रियलिटी है, क्या जो है असिस्ट किया सकता है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या कॉस्ट है। 30% ऑफ द ऑल प्रोजेक्ट्स इन मिड स्ट्रीम। 30% ऑफ द प्रोजेक्ट जो है पहले ही खत्म हो जाते हैं। हाफ ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स कैन एन एवरेज ऑफ 200% ओवर शेड्यूल। हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट तो 200 शेड्यूल के पहले ही खत्म हो जाते हैं। ओवर बजट अकॉर्डिंग टू द 2000 स्टडी दैट द सेंटर ऑफ इनोवेटिव मैनेजमेंट, ये आपको सेंटर ऑफ इनोवेटिव मैनेजमेंट ये आपको कहता है कि भाई जो प्रोजेक्ट करता है तो 30% प्रोजेक्ट तो आधे में ही खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट आधे में ही बंद हो जाते हैं। तो ये इनोवेटिव मैनेजमेंट, सेंटर फॉर इनोवेटिव मैनेजमेंट का स्टडी कहता है, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि कोई प्लान का जो है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं रहने से, मिशन नहीं रहने से, बिजनेस गोल नहीं रहने से वो आधे से ज्यादा खत्म हो जाते हैं। अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स आर ए सिग्निफिकेंट वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स आर ए सिग्निफिकेंट वेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज। ए प्रोजेक्ट दैट cost more than double its projected budget raises the cost benefit analysis। ये cost benefit analysis को वो राइज करता है। project selection criteria and the matter project selection and criteria, one of the biggest decisions that have any organization would have to make is the related to the projects that would be undertake. Once a proposal has been received, there are numerous factors that need to be considered before the organization decided to take it. The most viable option needs to be chosen keeping in mind the goals and requirements of the organization. How is it then that you decide whether a project is viable? How do you decide if the project at hand is worth improving? This is where project selection methods come in use. Choosing a project using the right method is therefore utmost importance. This is what will ultimately define the way the project is to be carried out. But the question then arises as to how you would go about finding the right methodology for your particular organization. At this instance, you would need careful guidance in the project selection criteria. Project selection criteria आपको क्या क्या है ये आपको जानना जरूरी है। What are the different criteria is there? ये आपको जानना जरूरी है। And the next is the selection method. यहाँ पर there are various project selection method practiced by the modern business organization. These methods have different features and characteristics. Therefore, each selection method is based for the different organization. Although there are many differences between these project selection methods, usually underlying the concept and the principles are the same. Following is an illustration of the two such methods. And benefit measurement and cost and optimization method. Decision models are there, comparative approach is there, benefit measurement methods is there,
कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, इकोनॉमिक मॉडल करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, डिस्काउंटेड केस फ्लो निकालना है, स्कोरिंग मॉडल निकालना है, और आपको मैथमेटिकल अप्रोच में चांस कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन आप लगाइए तो आपको डिसीजन निकल जाएगा कि आपको कौन सा जो है मेथड जो है आपको एडॉप्ट करना है ना। तो बेनिफिट मेजरमेंट मेथड ये आपको दिया हुआ है, 3 इधर दिया हुआ है, 3 इधर, 6 दिया हुआ है, बेनिफिट मेजरमेंट मेथड दिया हुआ है। दूसरा मैथमेटिकल अप्रोच में चांस कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन मेथड ये आपको दिया हुआ है। तो ये आप सिलेक्शन मेथड आप एडॉप्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए। प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए आप एडॉप्ट कर सकते हैं। As the value of one project should need to be compared against the other project, you should use the benefit measurement method. एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर करना पड़ता है, और कंपेयर करने के लिए आपको बेनिफिट मेजरमेंट मेथड वो आपको लगाना पड़ेगा, तो आपको क्लियर होगा। दिस कुड इंक्लूड वेरियस टेक्निक्स of which the following are the most common. You and your team could come up with certain criteria that you want your ideal project objectives to meet, है ना। You could then give each project scores based on how they rate in each of these criteria, and then choose the project with the highest score, है ना। इस क्राइटेरिया के साथ में आप उसको कीजिए, और जिसको हाईएस्ट स्कोर मिला हुआ है, हाईएस्ट स्कोर का गेन करके आप उस प्रोजेक्ट को चूज कीजिए। When it comes to the discounted cash flow method, future value of a project is ascertained by considering the present value and the interest earned for the money. The higher the present value of the project, the better it would be for our organization. अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होगा। The rate of return received from the money is what is known as the internal rate of return. Hence, again, you need to be looking for a high rate of return from the project. The mathematical approach is commonly used for large projects. The constant optimization method requires several calculations in order to decide on whether or not a project should be rejected. ये आपको constant optimization method में सेवरल कैलकुलेशंस लगाएंगे, तो आपको लगता है तो ये आपको दिया हुआ है कौन सा मेथड चूज करेंगे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज यूज्ड बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन टू असिस्ट देम टू मेक देयर सिलेक्शंस। Going by this method, you would have to consider all the positive aspects of the project, which in benefits, and then deduct the negative aspects from the benefits. Based on the results these receive different projects, you could choose which option would be of the most viable and financially rewarding. These benefits and costs need to be carefully considered and quantified in order to arrive at a proper conclusion. Question that you do want to consider asking are in the selection process: would this decision help me to increase the organizational value in the long run? How long will be the equipment last for? Would I be able to cut down on cost as I go along? In addition to these methods, you could consider choosing based on an opportunity cost. When choosing any project, you would need to keep in mind the profits that you would make to decide to go ahead the project. Implementation of the chosen method. The methods mentioned above can be carried out in various combinations. It is best you to try out the different methods, as in this way you would be able to make the best decision of your organization considering a wide range of factors rather than concentrating on just a few. है ना? Nature and project selection models. The nature of the models is as follow. Model turns into the input into output. Manager decides on the values for the inputs and evaluate the outputs. The inputs never fully describe the situation. The output never fully describe the expected results. Models are the tools. Managers are the decision makers. These are the nature of the models. Model turn out input into the outputs. Manager decide on the value
for the inputs and evaluate the outputs. The inputs never fully describe the situation, है ना? The output never fully describe the expected results. Models are the tools, managers are the decision maker. There are two basic types of the project selection models, numeric and non-numeric. Both are widely used. एक तो numeric models है, दूसरा non-numeric models है. Many organizations use both at the same time, or they use models that are combination of the two. दोनों का combination को भी use करते हैं. Non-numeric models, as the name implies, don't use numbers as inputs. Numbers को inputs में use नहीं करते हैं. Numeric models do, but the criteria being measured may be either objective or subjective. Criteria जो है वो आपको objective और subjective हो सकता है. It is important to remember that the quality of the project may be represented by the numbers. Number से represent किया जाए, and that subjective measures are not necessarily less useful or reliable than objective measures. Before examining specific kinds of the models within the two basic types, let us consider just what we wish to model to do for us, never forgetting two critically important but often overlooked facts. Model don't take decision, people do. People decision लेगा, model तो लेगा नहीं. The manager not the model, manager decision लेगा. Bears responsibility of the decision. The manager may delegate the task of making the decision to a model, but the responsibility cannot be abdicated. All models, however sophisticated, are only partial representative of the reality. They are meant to reflect. Reality is far too complex for us to capture more than a small fraction of it in the model. Therefore, no model can yield an option decision except within its own possibility in required framework. है ना? We seek a model to assist us in making project selection decision. Project selection decision के लिए एक मॉडल को अपनाते हैं. This model should possess the characteristics discussed previously, and above all, it should be evaluate potential projects to degree to which they meet the firm's objective. जो फर्म का ऑब्जेक्टिव को गोल को क्लियर करेगा वही जो है आपको जो प्रोजेक्ट है उसको लिए रखा जाएगा. To construct a selection evaluation model, therefore it is necessary to develop first the firm's objective. A list of the firm's objective पहले आप डेवलप कीजिए, उसके बाद जो है आप सिलेक्शन इवोल्यूशन मॉडल को ये आप जनरेट कीजिए. A list of objectives should be generated by organization से टॉप मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट से ये आप इसको जनरेट कीजिए. It is a direct expression of the organizational philosophy and policy, है ना? Survival and maximizing profits. Other objectives might include maintenance of share of a specific market, development of an improved image with specific clients or competitors, expansion into a new line of the business, decrease in sensibility to the business scale cycles, maintenance of the employment for the specific category of workers, and maintenance system of loading at 2% capacity. Just to mention above, कि कौन सा मॉडल लगाएंगे ये आपको यहाँ पर आपको है ना वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. A model of the some sort is implied by any consistent decision. The choice between two or alternative course of action requires subjective, and the choice is thus, since the development of the computers and establishment of the research as a subject in the mid-95, numeric models to assist in the decision making has been expanded. Many of these models use financial matrices such as profit or cash flow to measure the correctness of a managerial decision. Project selection decisions are no expansion. When the list of the objective has been developed, an additional refinement is recommended. The elements in list should be weighted. Each item is added to the list because it represents a contribution to the success of the organization. But each item does not make an equal contribution. है ना? Once the list of the goals has been developed, one more task remains. The probable contribution of each project to each of the goals should be estimated.
A project is selected or rejected because it is predictive to have a certain outcomes if implemented. These outcomes are expected to contribute to goal achievement. If the estimated level of goal achievement is sufficiently large, the project is selected. If not, it is rejected. The relationship between the project expected result and organizational goal must be understood. In general, the kinds of information required to evaluate a project. हाँ बोलिए. 143 शुभम सिंह. हाँ वो बन गया है. मैं बता देता हूँ, अटेंडेंस बता देता हूँ, सबको बता देता हूँ. अरे बताओ सर, बताओ. दीपक जी 110, फैजान हाशमी 111, गुरदीप रावत जी 114, शुभम सिंह 143, फ्रांसू जी 112, पवन जी 127. स्टूडेंट बहुत घट गए हैं, कम हो गए हैं. 5 ही स्टूडेंट हैं. पांच ही स्टूडेंट हैं. पवन जी 127, फ्रांसू जी 112, गुरदीप रावत जी 114, फैजान जी 111, दीपक जी 110. ये 5 पार्टिसिपेंट्स आपके आज आए हुए हैं. 5 के अटेंडेंस बन गए है ना. तो ये प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल का वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल जो होगा वो आपको मॉडल आपको डिसाइड करेगा कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल आपको क्या होगा, वो आपको डिसाइड करेगा. दूसरा, डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल आपको यहां पर दिया हुआ है. वो of the 2 basic types of the selection model, numeric and non-numeric. Numeric models are order and simpler, have only few subtypes to consider, है ना. non-numeric model ये यहां पर आपको दिया हुआ है. non-numeric model, numeric models ये आपको नीचे दिया हुआ है ना. तो जितने भी टाइप के आपके न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक मॉडल हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन के, वो आपको यहां पर आपको बताया गया है ना. नॉन न्यूमरिक मॉडल, द स्केयर्ड कॉ, द ऑपरेटिंग नेसेसिटी, द कॉम्पिटिटिव नेसेसिटी, द प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन, कॉम्पिटिटिव बेनिफिट मॉडल, है ना. न्यूमरिक मॉडल में आपको पे बैक पीरियड है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, अदर प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल है ना. 6 आपके न्यूमरिक मॉडल है और 6 आपके नॉन न्यूमरिक मॉडल है ना. न्यूमरिक मॉडल में ये सारे दिए हुए हैं. पे बैक पीरियड आपको निकालना है. नॉन न्यूमरिक मॉडल में द स्केयर्ड काउ है. इन दिस केस द प्रोजेक्ट इज सजेस्टेड बाय सीनियर एंड पावरफुल ऑफिशियल इन द ऑर्गेनाइजेशन. प्रोजेक्ट जो है
सीनियर आदमी सजेस्ट करता है, पावरफुल ऑफिशियल सजेस्ट करता है कि क्या प्रोजेक्ट होगा. Often the project is initiated with a simple comment such as, if you have a chance, we want you to look in, and therefore follows an underdeveloped idea for a new product, for the development of a new market, for the design and adoption of a global database and information system, or for some other project requiring an investment of the firm's resources. The immediate result of this blunt statement is the creation of the project to investigate whatever the boss has suggested. तो इसमें जो सीनियर पर्सन रहता है, पावरफुल पर्सन रहता है, वही प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताता है. Project is scared in the sense that it will be maintained until successfully concluded or until the boss personally recognizes the idea as a failure and terminates it. है ना? बॉस जो है वही आपको पर्सनली रिकॉग्नाइज करता है, सक्सेसफुली कंडक्ट करता है और वही आपको करता है. तो इसको बोलते हैं द स्कैर्ड कॉ. द प्रोजेक्ट इज सजेस्टेड. ये आपको नॉन न्यूमेरिक है, इसमें कोई डाटा वगैरह देखते नहीं है. जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सीनियर पर्सन रहता है और पावरफुल ऑफिशियल रहता है, पावरफुल ऑफिशियल इन द ऑर्गेनाइजेशन रहता है, वही जो है प्रोजेक्ट को जो है आपको करता है. तो ये स्केर्ड कार्ड हो गया. दूसरा है द ऑपरेटिंग नेसेसिटी. इफ ए फ्लड इज थ्रेटनिंग द प्लांट, ए प्रोजेक्ट टू बिल्ड ए protective dike does not require much formal evaluation, which is an example of the scenario. Exovad Steel Corporation has used this criterion in evaluating potential project. If the project is required in order to keep the system operating, the primary question becomes, is the system worth saving at the estimated cost of the project? If the answer is yes, project cost will be examined to make sure they are kept as low as is consistent with the project success, but the project will be funded. है ना? ये आपको ऑपरेटिंग नेसेसिटी है कि भाई जो चीज जरूरत है प्रोजेक्ट के लिए उसको करना चाहिए. जिसकी जरूरत महसूस आ रही है उसका प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव के साथ में मैच करना चाहिए और उसको करना चाहिए. द कॉम्पिटिटिव नेसेसिटी. यूजिंग दिस क्राइटेरियन XYZ स्टील अंडरटूक ए मेजर प्लांट rebuilding project in the 1960 in its steel bar manufacturing facility near Chicago. It had become apparent to XYZ's management that company's bar mill needed to modernization करेंगे. तो if the firm was to maintain its competitive position in the Chicago market area, अगर शिकागो मार्केट एरिया में आप उसको रहना है तो उसको मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा. तो ये कॉम्पिटिटिव नेसेसिटी हो गया, उसको जो है कॉम्पिटिटिव नेसेसिटी हो गया प्रोजेक्ट का. Although the planning process for the project was quite sophisticated, the decision to undertake the project was based on a desire to maintain the company's competitive position. In a similar manner, many business schools are restructuring their undergraduate and business education programs to stay competitive with the more forward-looking schools. है ना? तो in the larger part, this section is driven by the declining number of tuition paying students and the need to develop stronger programs to attract them. है ना? Stronger program रखिएगा तो स्टूडेंट्स वगैरह आपको ज्यादा आएंगे. तो ये आपको कॉम्पिटिटिव नेसेसिटी आपको है कि बिजनेस स्कूल्स को स्ट्रॉन्ग करना है. Investment in operating necessity projects take precedence over a competitive necessity project, but both types of the projects may be bypassed. The more careful numeric analysis used for the projects deemed to be less urgent or less important to the survival of the firm. The project line extension, in this case, the project to develop and distribute new products, would be to judge on the degree to which it fits the firm's existing product line, fills a gap, strengthens a weak link, or extends the line in a new desirable direction. Sometimes careful calculation of the profitability are not required.
तो ये आपको प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन है कि प्रोडक्ट को नया लाइन ले आना है, उसको एक्सटेंड करना है ना। कंपैरेटिव बेनिफिट मॉडल है, ऑर्गेनाइजेशन हैज ए प्रोजेक्ट चूजन सेवरल डजन प्रोजेक्ट्स आर देयर, तो उसमें जो है आपको कंपैरेटिव जो है आपको सम प्रोजेक्ट्स कंसर्न पोटेंशियल न्यू प्रोडक्ट्स, सम कंसर्न प्रोडक्शन मेथड्स, सम कंसर्न कंप्यूटराइजेशन ऑफ द सर्टेन रिकॉर्ड्स, ये आपको करता है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज नो फॉर्मल मेथड ऑफ सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स बट द नंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमिटी थिंक, ये आपको आपको करता है ना। तो ये आपको नॉन न्यूमेरिक मॉडल है। टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल इज द नॉन न्यूमेरिक मॉडल है आपको, है ना। ये आपको नॉन न्यूमेरिक मॉडल है। तो आज हम लोगों ने जो स्टडी किया प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल में, नॉन न्यूमेरिक मॉडल भी स्टडी किया। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट सिलेक्शन मॉडल क्या होगा वो हम लोगों ने स्टडी किया। सिलेक्शन मेथड्स क्या क्या होंगे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, समरी आपको दिया हुआ है। बेनिफिट मेजरमेंट मेथड्स है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, स्कोरिंग मॉडल्स है, डिस्काउंटेड केस फ्लो है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये आपको है। और दूसरा है मैथमेटिकल अप्रोच है, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन मेथड है। तो ये सिलेक्शन मेथड हम लोगों ने स्टडी किया। ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स हम लोगों ने स्टडी किया, सिलेक्शन क्राइटेरिया हम लोगों ने स्टडी किया, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है वो हम लोगों ने स्टडी किया। तो ये हम लोगों ने आज स्टडी किया। है ना। सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रोजेक्ट का क्या क्या होगा उसको पहले डिसाइड किया जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया, व्हाट विल बी द डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, फॉर द कॉस्ट क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, रिस्क क्या है प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट को रिस्क को पहले आइडेंटिफाई कीजिए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या होगा उसको आइडेंटिफाई कीजिए, प्रोजेक्ट का बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। बिजनेस गोल्स को पहले आइडेंटिफाई कीजिए और जो प्रोजेक्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। बिजनेस गोल्स जो आपके चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको 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 प्रोजेक्ट चलेंगे। तो this requires the selection of maximize the efficiency of the scarce business resources। ये उसको बिजनेस गोल्स को पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट आर द बिजनेस गोल्स आर देयर, बिजनेस गोल्स जो है क्या क्या है ना। बिजनेस गोल्स क्या क्या है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट होगा। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने पड़ेंगे, मैट्रिक्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स जो है ना। कॉर्पोरेट ब्रांड विद द कस्टमर्स, एक्सपेंशन इनटू द न्यू मार्केट एंड ग्रोथ ऑफ द मार्केट शेयर, ये आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया होंगे वो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। Selection methods, what are the different project selection method will be there of the modern business organization, ये आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। बेनिफिट मेजरमेंट एंड द कांस्टेंट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स, डिसीजन मॉडल्स, बेनिफिट मेजरमेंट मेथड्स, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स, ये आपको डिसाइड करना पड़ेंगे। है ना। तो your and your team may come with a certain criteria that ideal project objectives to meet, है ना। discounted cash flow method, the future value of a project is ascertained with a consistent present value and interest earned by the man, the rate of return received from the money
रेट ऑफ रिटर्न कितना रिसीव होता है, इज नॉन एज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। cost benefit analysis is used by the several organizations, है ना। nature of the project selection models, model turn inputs into the outputs, है ना। model don't take decision, people take the decision, the manager not the model, है ना। तो कि कौन कौन से प्रोजेक्ट सिलेक्शन के मॉडल हैं, ये आज हमने आपको बता दिया। टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल्स, कौन कौन से टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल्स हैं, है ना। नॉन न्यूमरिक मॉडल्स है, द स्केयर्ड कार्ड है, द ऑपरेटिंग नेसेसिटी है, द कॉम्पिटिटिव नेसेसिटी है, द प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन है, कॉम्पिटिटिव बेनिफिट मेथड है ना। ये आपको नॉन न्यूमरिक मॉडल्स हैं।